हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। सो ये सारे स्टार साइंस के लिए रीडिंग होती है। ये एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस है। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड एंड मूविंग। सो नेक्स्ट मर्करी रेट्रोग्रेड जो है वो नवंबर में आएगा। नवंबर। सो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा मेरी आवाज़ आज अजीब लग रही होगी बिकॉज मेरा थोड़ा सा फ्लू है। सो एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स। सो वी हैव लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगेनिंग्स ऑन इट्स वे टू यू नाउ। सो ये इंसान शायद आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, बट समटाइम्स ये इंसान शायद लेट गो करने की कोशिश करते हैं। आई ऑल्सो फील मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। वाओ, बट दे विल बी बैक। सो ज़्यादा स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स अ न्यू बिगेनिंग। दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर विंग्स, राइट। आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मे बी देर इज़ समथिंग रिलेटेड टू देयर करेज, देयर कॉन्फिडेंस, जिसको वो गैदर कर रहे हैं इस वक्त। लेट्स सी देयर फीलिंग्स। Oh yes, move on. We have confession. Someone has to tell you something. Move on. Someone is unavailable. A waste of time. It's over. So देखिए कि ये इंसान sometimes move on करने का सोचते हैं। मैं अभी आपसे यही बात कर रही थी और फिर वो hold on कर लेते हैं। Then we have commitment. Things are getting serious. हो सकता है आपके पर्सन की कहीं और शादी हो गई या commitment. We have health. किसी का कोई health issue हो सकता है। We have challenges. Make a decision. Work on inner healing. So there is a decision. इस वक्त ये इंसान डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में है। लाइक वो ये सोच रहे हैं कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए या होल्ड ऑन करना चाहिए, फाइट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वी हैव कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट। सो इन दो डिसीजंस के दरमियान ये इंसान बिल्कुल परेशान है, कंफ्यूज है कि मैं क्या करूँ। क्या मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कन्फेस करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। एंड देन someone is in the middle, someone is trying to sabotage this. हो सकता है कि कोई और है जो आप लोगों के कनेक्शन को अप्रूव नहीं कर रहा, एक्सक्यूज मी, या सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहता। एंड देन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनकी वर्क सिचुएशन भी हो सकती है। एंड देन मैनिफेस्ट, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। एंड देन लक इज़ ऑन योर साइड। सो यू आर अ वेरी लकी पर्सन। आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट, बट आपके जहन में क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि चीज़ें मैनिफेस्ट हों। सो हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन। ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, परेशान है और किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं आप लोगों के दरमियान। और ये इंसान डिसाइड कर रहे हैं कि क्या वो फाइट करना चाहते हैं या उनको अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, किस डायरेक्शन में वो जाएं। ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त कि वो क्या डिसीजन लें। ये इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहे बिकॉज देयर आर टू मैनी ऑब्स्टिकल्स। कोई बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग इंसान है उनकी ज़िंदगी में। ये उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनकी मदर स्पेशली।
तो ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक था, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं था, बट देर इज़ समथिंग जो आपके पर्सन को बाउंड कर रहा है। कोई इंसान है, कुछ है, समवन इज इन द मिडल। मे बी इंसान ऑलरेडी मैरिड है, आप उनकी सेकंड वाइफ हो सकती हैं, समथिंग लाइक दैट। बट ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। अगेन लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। their current feelings and thoughts. So we have 10 of Pentacles. This is about family, family issue, family. King of Swords. Maybe आपके पर्सन अपनी फैमिली से नाराज़ हैं, या उनकी फैमिली ने उनको बोला है कि अगर वो आपसे शादी करना चाहते हैं तो उनकी फैमिली उनको निकाल देगी घर से। 2 of Pentacles. डिलेज है। 5 of Pentacles. Definitely there is this loss. और ये इंसान बिल्कुल लॉस्ट हैं। दे रियली फील कि कोई उनको इस वक्त अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, कोई उनकी फीलिंग्स को, उनकी बात को समझ नहीं रहा है। या तो उनको अपनी फैमिली को खोना पड़ेगा या आपको खोना पड़ेगा। जगल कर रहे हैं इंसान कॉन्स्टेंटली। एंड यू आर दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। You know what you deserve. Strength. You are very strong, very powerful, very wise. आप साइड पर हो चुके हैं, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आई फील। 7 of Wands. क्योंकि ये बैटल आपके पर्सन की है, उनको ये रियलाइज हो रहा है। यू सी दिस, ये बैटल उनकी है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं, सेल्फ लव कर सकते हैं। इट्स देयर जॉब कि वो अपना पार्ट सही प्ले करें इसमें। उनकी फैमिली, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नहीं, राइट? सो मे बी ये बात आपने उनसे बोली है, आपने अपने आप को डिटैच कर लिया है उनसे। सो या बॉटम पर वी हैव 7 ऑफ कप्स। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सो ये इंसान डेफिनेटली बहुत परेशान है कि वो किसे चूज़ करें, वो किस डायरेक्शन में जाएं। उनको ये सिचुएशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। दे डेफिनेटली फील कि किसी एक को तो उनको खोना होगा। आपके साथ होने के लिए उनको कुछ ना कुछ खोना होगा। इट्स नॉट एन ईजी रोड। और कोई एक पार्टी तो इसमें सैड होगी। तो ये सिचुएशन ईजी नहीं है जिसमें आपके पर्सन है। इसलिए ये इंसान क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल स्टेलमेट एनर्जी है। बट आई डू फील कि ये इंसान आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं। दे रियली वाना, यू नो, वो चाहते हैं कि काश आप अंडरस्टैंड कर पाते। वो ये भी जानते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन दे रियली विश के कोई ऐसा हो इस वक्त जो उन्हें अंडरस्टैंड कर सकता, जो उनकी पोजीशन को अंडरस्टैंड कर सकता कि वो इस वक्त कितने मुश्किल स्पॉट पर खड़े हैं और वो क्या फ़ैसला लें उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दे आर वेरी अपसेट। और ये सारी सिचुएशन आपके पर्सन की पर्सनालिटी पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली में अपनी इन्वॉल्व्ड हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली उनके लिए फ़ैसला आपके लिए लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज़ वो डिपेंड कर रहे हैं। और अगर ये इंसान फाइनेंशियली स्टेबल है, पर्सनैलिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली फ़ैसला वो आपके हक में लेंगे। तो ये सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। बट आई डू फील कि ये इंसान इस वक्त फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है ये फाइनेंशियल लॉस है। एंड आई फील कि वो आपका लॉस भी इस वक्त बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं इंटेंसली। सो ये इंसान इस वक्त बहुत इंटेंसली ये फील कर रहे हैं कि वो बिल्कुल अलोन है। सारे ऑब्स्टेकल्स के सामने वो बिल्कुल अकेले खड़े हैं। वो ज़िंदगी की ये जंग अकेले लड़ रहे हैं।
और इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें अंडरस्टैंड करे। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने उनको अंडरस्टैंड किया, इसीलिए आपने सोचा कि आप साइड पर हो जाएंगे। आपने सोचा कि आप उनकी ज़िंदगी में मुश्किल क्रिएट नहीं करेंगे। अगर उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल है आपके होने से तो आप डिटैच हो जाएंगे, और आप डिटैच हो गए, आई फील। एंड यू आर दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी वाइज, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल पर्सन। सो आप अब अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपने इस सारी सिचुएशन से लेसन लर्न कर लिया है, एंड आपने ये सोचा है कि जो भी होगा होगा, बस आप चेस नहीं करेंगे। जो भी आपके हाईएस्ट गुड में होगा हो जाएगा, और आप एक्सेप्ट करेंगे अपनी सिचुएशन को जो भी होगी। सो आपका ये माइंड सेट लग रहा है। ये इंसान बहुत कंफ्यूज है कि मैं क्या फ़ैसला लूँ। ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। दे आर अपसेट, बहुत अपसेट है ये इंसान। सो लेट्स सी व्हाट एल्स देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। सो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आपके ऊपर, बिकॉज उन्होंने बहुत इंटेंस, बहुत इमेंस हैप्पीनेस, लव आपके साथ फील किया। और मेरी रीडिंग्स में ये क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा आता है। दिस इज़ यू। एंड देन 6 ऑफ कप्स, द लव सो प्योर, सो स्वीट। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। कुछ बातें हैं जो ये इंसान आपसे क्लियर करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं विद द कन्फेशन कार्ड एंड देन एस ऑफ सोर्ड्स। वो कुछ बातें आपसे क्लियर करना चाहते हैं। आई डोंट नो कि इंसान क्या फ़ैसला करेंगे, आपको चूज़ करेंगे या नहीं, बट कुछ बातें वो आपसे क्लियर करना चाहते हैं। और उनमें से एक बात यह है कि उन्हें आपसे बहुत प्यार था, अभी भी है, परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं, मजबूर हैं। आई डोंट नो, ये चीज़ें वो आपसे कहना चाहते हैं कि यू आर दिस अमेजिंग पर्सन, वेरी लविंग। जितना प्यार आपसे उनको मिला है कभी नहीं मिल सकता। आप जितने सेल्फलेस रहे हैं, बिना किसी लालच के, आपने कुछ उनसे मांगा नहीं, बहुत ज़्यादा आपने उन्हें प्यार दिया। दे रियली अप्रिशिएट इट। वो बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन जिन लम्हों में आपने उनका साथ दिया, और उनको इतनी ज़्यादा केयर दी। वो वेट कर रहे हैं किसी राइट टाइम का जब वो आपसे ये कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं। आई रियली फील कि कोई कॉन्वर्सेशन आ रही है आपकी तरफ, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। वो आपको ये बताना चाहते हैं कैसा उन्होंने आपके साथ फील किया। वो ये कहना चाहते हैं कि काश चीज़ें ऐसे ना हुई होती जैसे हुई हैं आप लोगों के दरमियान। दे रियली विश कि चीज़ें डिफरेंटली होती। दे आर वेरी सैड अबाउट द सिचुएशन। दे रियली लव यू। वो हमेशा आपसे मोहब्बत करते रहेंगे। उन्हें अफसोस है कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, उन्हें बहुत दुख है जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी। कुछ लोगों का ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट हो रहा है, कुछ लोग डेली बेसिस पर भी कांटेक्ट में हैं, बट ऑब्वियसली वो कॉन्वर्सेशन आपको बहुत ड्रेन और अनफुलफिलिंग सी एक एनर्जी छोड़ देती है आपके अंदर। खुशी नहीं मिलती उस कॉन्वर्सेशन से भी, तकलीफ़ होती है कि कैसे हल करें इस सिचुएशन को। बट फॉर अदर्स आई फील कि आप कम्प्लीटली डिटैच हो चुके हैं उनसे, और वो मौका ढूंढ रहे हैं कि वो कभी आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन हो उनकी, जिसमें वो अपने दिल की बातें आपसे कर सकें, जिसमें वो आपको बता सकें कि वो कितने अकेले हैं, वो कितने सैड हैं, उन्हें आप कितने याद आते हैं, उनसे कितनी बड़ी गलती हुई आपको जाने देना, आपको चूज़ ना करना। लेकिन वो क्या करते कि वो मजबूर हैं, वो क्या करें, वो नहीं जानते कि वो अपने आप को इस सिचुएशन में से कैसे निकालें। सो दे आर सैड, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा इस होप में है कि कोई मौका उन्हें मिले कि वो आपके साथ ये कॉन्वर्सेशन कर सकें। एंड अभी भी ये इंसान की ख्वाहिश है कि वो इस कनेक्शन पर वर्क करें। इस वक्त ये इंसान ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं अपनी लाइफ में विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स। और शायद उन्होंने कोई प्रोजेक्ट या कोई काम शुरू भी किया है, और इसीलिए वो थोड़ा सा वेट करें कि इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी जब आ जाएगी तो फिर वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने का भी बोलें। अगर उनके इस काम में स्टेबिलिटी आ जाती है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, तो वो आपकी लाइफ में वापस आने की भी कोशिश करेंगे।
So let's see what else. फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, ये इंसान क्या एक्शन लेंगे आपके लिए. Okay, so we have finding shelter. Your existence is enough. Number 2. So definitely they see you as their shelter, their home, their comfort, you know. We have get ready to win. You are stronger than you know. और इसका नंबर है 11. Get ready to win. So I definitely see here ये future energies हैं कि आपके person को कोई ना कोई success ज़रूर मिलेगी. Your inner world is safe, embracing all your emotions to create a state of flow. Number 7. So आपके person embrace कर रहे हैं अपने emotions को. Life is a marathon. Don't burn yourself out in one sprint. Number 14 है इसका. Rapid changes. ये कार्ड बहुत आता है. And just for fun, don't take life too seriously. And then let your flexibility serve you. Number 18. So ये इंसान मेहनत करने के लिए तैयार हैं, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं, फ्लेक्सिबल होने के लिए तैयार हैं, बिकॉज वी हैव दिस कार्ड कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट. एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी ये मतलब है दे रियली वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन अगेन. सो आई डू फील कि इंसान कुछ ना कुछ अचीव करेंगे विद दिस गेट रेडी टू विन. और दे नो कि इट्स अ लॉन्ग रोड. ये एक दिन में एक रात में होने वाली सक्सेस नहीं है. इट विल टेक सम टाइम. बट आई फील कि वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हों, या वो आपसे कहेंगे कि उन्हें आपका साथ चाहिए है. सो आई डू फील कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, चीज़ें आप लोगों के दरमियान चेंज होंगी अनएक्सपेक्टेडली. ये चेंज आएगा. सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है. कम्युनिकेट तो ये इंसान आपसे बिल्कुल करेंगे विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स. एंड कम्युनिकेट, कुछ चीज़ें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास कन्फेशन का कार्ड भी आया था. सो बॉटम पर हमारे पास लेट गो है. क्लोजिंग भी लेट गो से हो रही है, स्टार्ट भी लेट गो के कार्ड से हुआ था. सो आई रियली फील लेटिंग गो ऑफ फियर. इसमें इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी है, ट्रांसफॉर्मेशन, चीज़ें चेंज हो रही हैं फॉर द बेटर. हेल्पफुल पीपल. सो इस जर्नी पर आपको हेल्प भी मिलेगी, आपके पर्सन को भी मिलेगी, चाहे लिटरली किसी इंसान की शक्ल में या एंजल्स की शक्ल में. द आंसर इज़ येस. अ ईयर फ्रॉम नाउ. एंड देन कम्युनिकेट क्लियरली. सो कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आप लोगों के दरमियान होगी. बट इसका ये मतलब भी है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बी वेरी क्लियर. यूनिवर्स से क्लियरली कम्युनिकेट करें आप, ताकि मैनिफेस्ट हो और चीज़ें राइट डायरेक्शन में जाएंगी. अगला एक साल आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. 2026 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. Let's start with yes and no. So we have 2288 M F D K V Z S 33 R H P U Z W M U 666. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. CVH 99P L number 6 S and K
सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। आंसर आपका डेफिनेटली आया है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।